हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीसीएस मेकर क्लासेस। पीसीएस मेकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष आर्या आप सभी को इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का इस टॉपिक लेके आया हूं। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे छोटा क्या है। इस टॉपिक से हम लोग ये सीखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा नदी कौन है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन है, भारत का सबसे छोटा नदी कौन है। एनीथिंग जो भी इस टॉपिक में स्टैटिक टाइप का जो पार्ट रहेगा उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं कल आपके साथ वादा किया था कि मैं रोज़ डेली आपके लिए एक एक वीडियो लाता रहूँगा एक अच्छे से टॉपिक पे, ताकि आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा रहे। तो ठीक है। और जो भी बच्चे पीसीएस, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य मीन्स क्या। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। ठीक है। अगर बात करें क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य। अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन अगर पूछना हो, जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है वो क्वेश्चन जो पूछना हो वो मतलब कई तरह से क्वेश्चन को पूछ सकता है। ठीक है। अगर पूछना हो तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, तो राजस्थान। लेकिन भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। तो आप लोग इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन मत होइएगा, अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि भारत का छोटा राज्य मीन्स क्या। भारत का जो छोटा राज्य जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है वह भारत का कौन सा राज्य है, तो गोवा। ठीक है। आप लोग तो गोवा गए ही घूमने, चलिए ठीक है। चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का छोटा राज्य मीन्स क्या। पहले हम लोग पढ़े थे भारत का छोटा राज्य क्षेत्रफल में, तो गोवा हो गया। अब भारत का छोटा राज्य जनसंख्या में कौन सा है, तो सिक्किम है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिफ्थ नंबर में चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भारत का सबसे बड़ा जिला मीन्स भारत का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में कौन सा है, तो कच्छ है। कच्छ जिला है वो कहाँ पे है, तो गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर पूछते हैं भारत का सबसे छोटा जिला। भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन है और भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन है। तो भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में माहे है, जो पुडुचेरी में है। पुडुचेरी का इससे पहले नाम पौंडीचेरी था, लेकिन इसका नाम बदल के पुडुचेरी कर दिया गया। सेवन नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो केटू है। केटू या गॉडवियन ऑस्टिन। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग तो मैक्सिमम क्या होता है कि देखते हैं कि केटू है भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में केटू ना रहे तो अगर गॉडवियन ऑस्टिन भी रहे तो क्या करेंगे हम लोग, उसमें टिक आउट करेंगे। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी मीन्स भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो गंगा नदी है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में चल रहा है। तो 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो भारत की सबसे चौड़ी नदी क्या है, तो ब्रह्मपुत्र है। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन समझते हैं कि हम लोग अभी पढ़े क्या कि भारत की सबसे लंबी नदी। अगर भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है। ठीक है। अगर पूरे विश्व की अगर सबसे लंबी नदी की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, तो नील नदी। कौन सी नदी है, नील नदी। क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। अगर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोले थे कि भारत की सबसे चौड़ी नदी, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी तो ब्रह्मपुत्र है, लेकिन अगर हम बात करें विश्व की सबसे चौड़ी नदी तो क्या है, तो अमेजन रिवर। क्या है, तो अमेजन रिवर है। ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन में चल रहा है कि दक्षिण भारत की लंबी नदी। देखिए क्वेश्चन तो ऐसे सभी पूछते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी पता है, भारत की सबसे चौड़ी नदी पता है, लेकिन अगर जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो क्या करेगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए कि दक्षिण भारत की लंबी नदी, तो दक्षिण भारत की लंबी नदी कौन है, तो गोदावरी। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। तो भारत के सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो यमुना है। ठीक है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि भारत की सबसे बड़ी झील। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो वुलर झील है। वुलर झील कहाँ पे है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है। तो क्वेश्चन कभी ऐसे ही घुमा के पूछ दिया कि वुलर झील किस राज्य से संबंधित है। ठीक है ना, तो वुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि ताजे या मीठे जल की बड़ी झील। ताजे या मीठे जल की बड़ी झील किसको बोलते हैं, तो वुलर झील को बोलते हैं।
ठीक है। वुलर झील वही जम्मू कश्मीर में जो रहता है, उस भारत की सबसे बड़ी झील और ताजे मीठे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील को ही बोलते हैं। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि खारे जल की बड़ी तटीय झील, खारे जल की बड़ी तटीय झील क्या है? तो चिल्का लेक, चिल्का लेक है खारे जल की बड़ी तटीय झील। 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, भारत की सबसे ऊंची झील, भारत की जो सबसे ऊंची झील है वो चुलामू है, जो सिक्किम राज्य में पड़ता है। ठीक है। आगे चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में, हमारा 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 60 में बोला है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच है, जो कहाँ पे है? तो चेन्नई। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन से पहले प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो मेरे इस पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की लंबी तट रेखा वाला राज्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। ठीक है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में, भारत की छोटी तट रेखा वाला राज्य, तो भारत की छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन है? सो गोवा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार अपने माइंड में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि भारत की लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात हो गया, और भारत की छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन हो गया? तो गोवा हो गया। ठीक है। देखिए हम क्वेश्चन को ऐसे सेट किए ना ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि लंबी कौन है, बड़ी कौन है, छोटा कौन है, बड़ा कौन है, इसमें आप लोगों को कभी कन्फ्यूजन ना हो, ताकि मैं इसी बेस पे क्वेश्चन को टाइपिंग करके इसी बेस पे इसको लगाया हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, भारत की लंबी तटरेखा प्रायद्वीप राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का है। भारत की लंबी तटरेखा प्रायद्वीप राज्य अगर पूछे तो आंध्र प्रदेश, अगर भारत की लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछे तो गुजरात। ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि टिहरी बांध किस राज्य से संबंधित है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। भारत का सबसे लंबा बांध, तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है, वो किस नदी पे स्थित है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है? तो महानदी पे स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है वो NH44 या NH7, अब यहाँ पे NH का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे। ठीक है। तो नेशनल हाईवे 7 या नेशनल हाईवे 44। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। अब बड़ा हो गया तो हम लोग छोटा के बारे में जान लेते हैं कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या कौन सा है? तो 47A, जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, भारत की सबसे लंबी सड़क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जो किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेर शाह सूरी ने बनवाया। ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि भारत का बड़ा रेगिस्तान, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगी, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो थार रेगिस्तान है, जो किस राज्य में पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, तो भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा होता है वो सुंदरवन डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम लोग थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, आज आप लोग का कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है। प्रॉब्लम ये है क्या कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल, हम लोग इससे पहले जानते थे कि भारत का जो सबसे लंबा नदी पुल है वो गांधी सेतु पुल है, जो पटना में स्थित था, गंगा नदी के किनारे। लेकिन अब क्या है ना कि इसका जो अब सबसे लंबा जो पुल हो गया वो भूपेन हजारिका सेतु ढोल सदिया सेतु पुल, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि भारत का जो सबसे लंबा नदी पुल है उसकी लंबाई कितनी है? तो 9.15 किलोमीटर, और जो हमारा गांधी सेतु पुल का जो लंबाई था वो 5.750 किलोमीटर था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा और इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। ठीक है। और 29 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर, भारत का सबसे बड़ा अगर गुफा मंदिर की बात करते हैं तो देखिए भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा, कैलाश मंदिर एलोरा। भारत का जो सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है? तो कैलाश मंदिर है, जो एलोरा में है, एलोरा महाराष्ट्र में। ठीक है। जो हमारा जो अभी 20 रुपये का जो नया नोट है उस पर किसके चित्र है अंकित है? तो ये एलोरा की गुफा है, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। आगे हम लोग चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासिरी सुरंग है, जो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। आगे हम लोग चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग
भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन है? पीर पंजाल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासेरी है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से मार्क करके अच्छे से समझिएगा इसको, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग, भारत का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। जो रेलवे वाले जो हैं वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मे बी आपके एनटीपीसी या कोई भी ग्रुप डी में आ जाए ऐसा क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। आगे हम लोग चलते हैं, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो आप लोग को पता होगा कि भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर है, जो गोरखपुर किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक अगर बात करें नेचर का जो नेचुरल जो बंदरगाह है वो कहाँ पे है, तो मुंबई में है। 34 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान जो होता है वो भारत रत्न होता है, जो हमें बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे देश के प्रधानमंत्री लोगों को मिला है। जैसे में भारत रत्न तो हमारे सचिन तेंदुलकर हैं, उनको भी दिया गया है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में कि भारत का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान, तो भारत का जो सबसे बड़ा सैनिक सम्मान होता है परमवीर चक्र होता है, ठीक है। उसका चलते 36 नंबर क्वेश्चन में कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो ये देखो ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। कुंचिकल है जो कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। तो कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य से संबंधित है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। 37 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत की सबसे लंबी नहर, तो इंदिरा गांधी नहर है, जो कहाँ स्थित है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में स्थित है। आगे हम लोग चलते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा, तो ये बुलंद दरवाजा है। बुलंद दरवाजा किस राज्य में स्थित है, तो आगरा में। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि बुलंद दरवाजा किस राज्य से संबंधित है, तो आगरा से संबंधित है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल, तो भारत का जो सबसे बड़ा लिवरपूल है वो हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज कहाँ है, तो हावड़ा ब्रिज किस नदी में है, हावड़ा ब्रिज कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। और हमारा जो पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता जो स्थित है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत की सबसे गहरी नदी घाटी, भारत की सबसे गहरी नदी घाटी की बात करें तो हमारा क्या भागीरथी एवं अलकनंदा है, ये हमारी गहरी नदी घाटी है। 41 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि भारत में सबसे सर्वाधिक वर्षा, मतलब कि अगर हम बात करें कि भारत में जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो मेघालय में होती है, मासिनराम में, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि भारत की सबसे ऊंची मीनार, तो भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है वो कौन सा है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किस राज्य में स्थित है, तो न्यू दिल्ली में स्थित है। 43 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा गुंबज, तो भारत का जो सबसे बड़ा गुंबज है वो गोल गुंबज है, बीजापुर में, जो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में कि भारत का सबसे बड़ा मस्जिद, तो भारत का जो सबसे बड़ा मस्जिद है वो जामा मस्जिद है, जो किस राज्य में स्थित है, तो दिल्ली में। दिल्ली हमारा यूनियन टेरिटरीज है। आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में कि भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कहाँ है, तो रामेश्वर। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर कहाँ है, तो तमिलनाडु में। 46 नंबर में चलते हैं भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर, तो भारत का जो सबसे बड़ा गिरजाघर है वो सेंट कैथेड्रल है, जो कहाँ स्थित है, तो गोवा में स्थित है। 47 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, तो बोला कि भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, तो स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा है वो कहाँ पे है, तो भारत का अगर सबसे बड़ा गुरुद्वारा की बात करें तो स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 नंबर, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, तो भारत का जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो सोनपुर मेला है, वो कहाँ स्थित है, तो बिहार में स्थित है। 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, तो गोमतेश्वर की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है, तो गोमतेश्वर की मूर्ति है, वो कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। आगे 50 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप, तो भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे हम लोग चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में। तो 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ी नदी द्वीप, तो माजुली है, ब्रह्मपुत्र असोम में। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा आवास, तो भारत का सबसे बड़ा आवास जो है वो राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। आगे हम लोग आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा किला, तो ये तो पता ही है कि भारत का सबसे बड़ा किला लाल किला, रेड फोर्ट है, जो कहाँ स्थित है, वो दिल्ली में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं डेली आपके लिए एक टॉपिक लेके आऊँगा ताकि आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, और एकदम शॉर्ट वीडियो रहेगा ताकि आप लोग कहीं भी रहे इसको आराम से कान में हेडफोन लगा के 10 मिनट इसको आराम से आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 10-15 मिनट की वीडियो होगी और इसको अच्छे से इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।